फॉर्म फिलिंग की अपडेट आ चुकी है, लेकिन क्या है सर ये अपडेट? बहुत सारे सवाल मेरे पास आए कि जब ये पीएचडी अब इन्वॉल्व हो चुकी है तो इसमें अब फॉर्म फिलिंग के ऊपर क्या इसका फर्क पड़ेगा, क्या इसका असर पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं फॉर्म भरते हुए, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास तौर पर जरूरी है कि कैसे अब बड़े बदलाव हुए हैं यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग में, ये सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल ही आसान भाषा में। मान लीजिए आप फॉर्म फिल करने बैठे और आपने जो है आपकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है, करेक्ट, आपका जो जेआरएफ का एज लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है, तो आप सिर्फ जो नेट, ओनली नेट वाला कॉलम है उसको टिक करेंगे और अपना फॉर्म आगे फिल करेंगे। लेकिन अगर आपकी जेआरएफ की एज बाकी है तो आप नेट प्लस जेआरएफ को टिक करेंगे और तब अपना फॉर्म आगे भरेंगे, करेक्ट बात है। लेकिन अब यहां पर जो रोल है वो पीएचडी का भी आ गया है। अब आपको भरना है नेट, जेआरएफ और पीएचडी, तभी जो है आपके पीएचडी के वो मार्क्स काउंट होंगे। जिससे पहले की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको और ज्यादा आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश अब करता हूं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगर मैं कहता हूं जैसे ये आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपके वहां पर अभी तक कॉलम होता था नेट, है ना, और कॉलम होता था नेट जेआरएफ, करेक्ट बात है ना। नेट और जेआरएफ का कॉलम होता था, तो जिसका एज बाकी है वो नेट जेआरएफ के कॉलम पे टिक करता था और जिसका एज खत्म हो चुका है एक जेआरएफ के लिए वो नेट पे क्लिक करता था। लेकिन कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी थे जिनकी एज तो बाकी थी लेकिन वो जल्दीबाजी में एक सिली मिस्टेक के तौर पर फिर भी वो नेट को टिक करते थे, जिसके वजह से उनको दोबारा से एक और अटेम्प्ट देना पड़ता था, या शायद उनका वो आखिरी अटेम्प्ट होता होगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है खास तौर पर कि जब भी आप फॉर्म भरें तो सबसे पहले आप पीडब्ल्यू यूजीसी नेट यहां पर यूट्यूब चैनल पर आ जाइएगा, क्योंकि हम यहां पर आपको बिल्कुल लाइव, जी हां बिल्कुल लाइव फॉर्म भरना बताने वाले हैं, करेक्ट है। तो यहां पर नेट, नेट जेआरएफ, अब तीसरा कॉलम भी आपको दिखाई देगा जहां पर नेट, है ना, जेआरएफ और आपका दिखाई देगा आपको पीएचडी। तो फॉर्म बहुत ही ज्यादा ध्यान से भरना है। कैसे भरना है, क्या है, ये मैं आपको जब फॉर्म निकलेगा बिल्कुल लाइव भरकर दिखाऊंगा। लेकिन तब तक ये बात अपने जहन में बिठा लेना, अगर आपकी एज बाकी है तो जेआरएफ के कॉलम पे टिक करना है, अगर आपकी एज खत्म हो चुकी है तो नेट पे, और अगर अभी आप तीनों ही दे सकते हैं, नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी, तो इस तरीके से आपने अब अपना फॉर्म भरना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आपका जो फॉर्म, अब जो फिलिंग की डेट है वो आपके यूजीसी चेयरमैन ने कही है ना, आपके यूजीसी चेयरमैन ने कही है कि आपकी जो डेट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। और आज हम आई थिंक 1 अप्रैल को खड़े हैं, तो अप्रैल का फर्स्ट वीक आई थिंक विद इन लाइक अगले 5 से 10 दिन में, है ना, अगले 5 to 10 डेज में आपके सामने आपका नोटिफिकेशन होगा और सारी की सारी चीजें बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर हो जाएंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट इसी प्रकार देते रहेंगे। मिलता हूं आगे कुछ और नई नोटिफिकेशंस, कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।